मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज आपको पाठ 10 पढ़ाने जा रहा हूं। यह पूरक पठन है। शीर्षक है क्रोध। इसके लेखक प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनकी विधा मनोवैज्ञानिक निबंध है। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ, श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अपने सरल एवं परिमार्जित भाषा में आपने लेखन किया है। व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण शुद्धता, निर्दोष भाषा आपके साहित्य की विशेषता है। प्रस्तुत निबंध में शुक्ल जी ने क्रोध, वैर, चिड़चिड़ापन आदि मनोभावों का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया यह पूरक पठन क्रोध, इस निबंध को मैं आपको आगे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्रोध के विभिन्न रूपों को, जो लोग मानव के अंतर्मन में अनेक रूपों में उत्पन्न होता है, क्रोध के उन अनेक अनन्य भावों को जो किसी न किसी रूप में स्वतः उत्पन्न होता है, उसका विशद और बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण इन्होंने किया है। आइए हम आगे आपको पढ़ाते हैं। छात्र छात्राओं, आप क्रोध पाठ पढ़ रहे हैं। यह पूरक पठन है। प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित यह निबंध है। इसमें क्रोध के अनेक रूपों का बड़ा ही जीवंत एवं सजीव वर्णन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। उन्होंने मानव मन में या मानव मन का विकार क्रोध किन किन परिस्थितियों में कैसा रूप लेता है और हमें उसे किस रूप में अपने अंतर मन में से दूर रखना चाहिए, इसका प्रेरक वर्णन किया है। आइए हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। सामाजिक जीवन है, समाज है, उसमें छोटी बड़ी बातें अपनों से परायों से होती रहती है। कभी कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ बातों से दुख होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। चिर निवृत्ति अर्थात बहुत दिनों तक उसको छोड़ देना। निवृत्ति माने मुक्त रहना, निवृत्त मुक्त होना, चिर बहुत समय तक। तो जो ये कष्ट है उसके से छुटकारा का कोई बहुत दिनों तक के से छुटकारा कोई उपाय ही न कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है। दुष्ट व्यक्ति का काम ही है दुष्टता करना। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ, उस दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता के बाद भी, तो वह केवल आह ऊह करेगा। अर्थात अगर वह क्रोध का समन कर लिया, क्रोध को प्रकट नहीं किया, तो दुष्ट व्यक्ति के प्रहार से जो आहत हुआ रहेगा व्यक्ति, तो उसमें प्रतिक्रिया तो होगी ही और वह आह ऊह करके ही रह जाएगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह कहेगा ना कि हाँ ये तो ऐसे ही करेगा, हम दुष्टता करते रहेंगे, इसका कोई प्रतिकार नहीं करेगा।
उस दुष्ट के हृदय में, यहाँ दृष्ट दिया है, गलत है, दुष्ट है, उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। गांधी जी कहते थे ना कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति या कोई भी अगर तुमको मारता है तमाचा तो उसको दूसरा गाल भी दे दो। तो ऐसा करने से उसको अच्छा होने में, उसमें विवेक और दया की भावना उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता कि वह बार बार दुष्टता करता रहे, हम उसको सहते रहें, और या सह करके प्रयास करें कि सहते सहते वह अपने आप ठीक हो जाएगा। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है। व्यक्ति की दुष्टता से बचने के लिए अपनी रक्षा वह भयभीत होकर कर लेता है कि कब तक उसके दुष्टता का प्रहार सहते रहे। पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिरस्थायिनी नहीं होती। कैसी दुख निवृत्ति? अर्थात दुष्ट को हम सबक दे करके और उससे हम मुक्त हो जाएं, यह इस प्रकार की दुख निवृत्ति अर्थात दुख से छुट्टी, दुख से छुटकारा, दुख से मुक्ति, निवृत्ति मतलब मुक्ति, चिरस्थायिनी अर्थात बहुत दीर्घ काल तक अस्थायी रूप से नहीं हो सकती, नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है उसके मन में केवल यही भाव हो कि अगर हम क्रोध करेंगे, अगर हम प्रतिक्रिया करेंगे तो हम कष्ट से बच जाएंगे, अर्थात वह व्यक्ति सामने वाला हमसे दुष्टता नहीं करेगा, हमको कष्ट नहीं देगा, हमें दुख नहीं देगा। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसीलिए है। चेतना, जो चैतन्यता हमारे अंदर है, चेतना अर्थात चैतन्यता की जो सृजन है हमारे अंदर, उसके भीतर का जो क्रोध का विधान मतलब नियम, इसीलिए है कि हम इन किन प्रकारेण प्रतिक्रिया करके क्रोध को साधन बना करके दूसरे के दुष्टता के प्रहार से बच सकें। जिससे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति एक बार दुख पहुंचा दिया और फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा। जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है। प्रतिकार अर्थात विरोध का प्रदर्शन, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। किसी ने हमको कष्ट दिया और हमने भी उस पर क्रोध किया तो यह प्रतिकार है, इसमें रक्षा की भावना नहीं रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है, प्रतिकार के रूप में। एक दूसरे से आप लोग समझे होंगे, अर्थात सुरक्षा की भावना नहीं है इसमें, रक्षा की भावना अपनी। इसमें यह है किसी ने अगर दुख पहुंचाया तो हम क्रोध करते हैं। स्वतः यह मानसिक प्रवृत्ति है कि हमारे में उसके दिए हुए दुख के बदले प्रतिकार स्वरूप गुस्सा आता है। तत्काल उस तत्क्षण उस समय हमारे मन में यह नहीं है कि हम इससे अपनी रक्षा के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। अधिकतर क्रोध इस रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल में चले जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आचार्य जी ने बताया है, इनमें से एक को आगे ही के स्टेशन पे उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया। एक तमाचा जड़ा अचानक, कोई उस झगड़ा न कोई दराज न कोई किसी प्रकार का कुछ भी नहीं, स्टेशन तक जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा। उसने अचानक मारा और उस मारने के बदले इसने
प्रतिकार स्वरूप इसने एक तमाचा जड़ दिया, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचा खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। अर्थात एक बार वह मारता, वो तमाचा से मारेगा ऐसी संभावना ही नहीं थी, तो हठात वह मार सकता है तुरंत। उसमें रक्षा की भावना की कोई बात ही नहीं है। रक्षा तो हम उससे करते हैं ना जो दुश्मन होता है, अर्थात जिसका ज्ञान हो हमें कि हमारे पे आक्रमण करेगा या हमको कष्ट देगा या हमको किसी प्रकार से दुख पहुंचाएगा, तो यह रक्षा हो सकती है। अचानक अगर किसी ने किया तो यह रक्षा के लिए किया गया प्रतिकार नहीं कहला सकता। जहां और दुख पहुंचाने की कुछ भी संभावना होगी वहां शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें सुरक्षा की भावना भी मिली होगी। लेकिन जहां पूर्व निश्चित व्यवस्था है कि हमको दुख या व्यक्ति पहुंचाएगा, तो वहां तो भाई केवल शुद्ध प्रतिकार नहीं है कि हठात उसने मारा और हमने भी क्रोध किया या क्रोध स्वरूप हमने भी जवाब दिया उसका, चाहे इन प्रकार जिसे भी देता हूं, बल्कि उसमें सुरक्षा की भावना अवश्य मिली होगी यदि हमें यह संभावना है किसी से कि वह हमारा किसी प्रकार से अहित करेगा। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो चार टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा। यदि कोई बार बार हमें गाली दे रहा है आकर के और मैं उसे बर्दाश्त कर रहा हूं और एक दिन गुस्सा आया और मैंने मार दिया, तो इसको हम शुद्ध प्रतिकार नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो उससे हम पहले से ही सावधान है कि वह रोज हमको टेढ़ा बोलेगा, तो यह प्रतिकार नहीं कहलाएगा। हठात प्रक्रिया होती है तो उसे प्रतिकार कहते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियां सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएंगी। रोज जो हम गाली सह रहे हैं और एक दिन हमें मारा, तो यह बात स्पष्ट है कि वह कल से गाली हमें न दे। उस गालियों के दुख से बचने के लिए, गालियों के दुख सहने से बचने के लिए यह बात समझ आएगी कि हमने उसको पीटा। इन दोनों दृष्टांतों माने उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा। कैसा? अचानक किसी ने मार दिया, उसको हमने मारा, प्रतिकार हो गया। कोई बार बार गाली दे रहा है और हमने गाली कल न दे या बाद में न दे, इसके लिए हमने मारा। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। एक प्रतिकार शुद्ध है और एक में अपने सुरक्षा की भावना समाई हुई है कहीं ना कहीं। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने पता लगेगा कि दुख से उद्विग्न माने बेचैन होकर सुखदाता को कष्ट पहुंचाने की, दुखदाता को दुख देने वाले को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक में वह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए है और दूसरे में कुछ लिए हुए हैं। पहले में छोड़े हुए है परिणाम, क्योंकि उसे आशा ही नहीं है कि वह बार बार मरेगा, और एक में लिए हुए है कि नहीं मैं उसको प्रतिकार उसका करूंगा तो वह हमें कल से मुक्त कर देगा, चाहे कारण जो भी हो। लिए हुए है। इनमें से पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो, पर लोक के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। अगर किसी ने मारा तो हमको मारना ही है, अगर हम मारेंगे तो यह सामान्य प्रतिक्रिया है। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचने का डर न सही, पर समाज को तो है। इससे उसे उचित दंड दे देने से पहले तो उसकी शिक्षा या भलाई हो जाती है, फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है कि भाई अगर तुम ऐसे ही हठात मारोगे तो दूसरा तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए अगर वहीं उसे उचित दंड दे दिया गया तो दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। समाज के लोगों के मन में अभाव उत्पन्न हो जाता है कि ऐसा किया तो यह दूसरे के साथ तभी नहीं करेगा जब ऐसे ही प्रतिक्रिया उसके साथ की जाती है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती, या कि हमको किसी ने कष्ट दिया
और हठात हमने उसका प्रतिकार नहीं किया तो दूसरे को भी ऐसा करेगा, ऐसी भावना लोक कल्याण की हमारे मन में सदा हमारे मन में नहीं रहती। अधिकतर तो क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं, उग्र बने तीव्र, चेष्टा माने प्रयास का लक्ष्य अर्थात पड़ाव, हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। आलंबन मतलब जो एक सहारा है पीड़ा पहुंचाने का, उसमें भय का संचार करना कि पुनः उसके तरफ से कोई पुनरावृत्ति न हो, इसलिए क्रोध उत्पन्न हो जाता है। उसको कष्ट हो, उसे हानि पहुंचे, उसे पीड़ा पहुंचे, यह मुख्य उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उसमें भय का संचार करना रहता है कि अगर वह दुख दिया तो हम ऐसा करें कि वह फिर भविष्य में दुख न दे। हमारे क्रोध से, हमारे क्रोध के दुष्परिणामों से उसे हानि हो, पीड़ा हो, यह महत्वपूर्ण तत्परा उस समय तत्क्षण नहीं रहता। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है, पश्चाताप का मतलब अपने किए गए कष्टों को आत्मचिंतन करता है कि हमने गलत किया, तो क्षमा का अवसर सामने आता है। अगर वह विनम्र होकर के अपने किए पर पश्चाताप करता है, अगर दुख प्रकट करता है कि हमने गलती से कर दिया ऐसा, तो उसमें क्षमा किया जा सकता है। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भारी दुष्परिणाम की सूचना है। क्रोध का गर्जन तर्जन से किसी ने हमको अमराहित किया और हमें गुस्सा आया और उसमें हमने गर्जना किया, हमने चिल्लाया, गरजे, तेज बात किया, तो जो क्रोध का पात्र है, जिसने हमें दुख दिया, जिस पर मैं क्रोध कर रहा हूँ, उसके लिए भारी दुष्परिणाम की सूचना है कि भाई गर्जन तर्जन हो रहा है, मैं गुस्सा हो गया हूँ और इसका दुष्परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा निश्चित। जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, अर्थात उसी से हो जाता है कि वह भयभीत हो गया और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती, अर्थात उसी से वह भयभीत हो जाता है और फिर उसकी प्रतिक्रिया की बात आती ही नहीं है। एक की उग्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है। विरत माने अलग हो जाता है, विरत माने पदच्युत हो जाता है, विरत माने वो अपना काम करना छोड़ देता है, अर्थात दुष्टता करना छोड़ देता है। अनिष्ट माने जो नुकसान है। या नम्र होकर पूर्वकृत माने पहले जो किया हुआ है दुर्व्यवहार, उसके लिए क्षमा चाहता है। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर करना मात्र रहता है। आइए, यहाँ लेखक ने बताया है कि यह तो बात है कि हमारी उग्र प्रवृत्ति जो कोई अगर हमें परेशान किया, पीड़ा दिया और हम गुस्सा हुए, तो उसको देख करके उसका जो कष्ट देने का कार्य है, व्यापार माने कार्य है, वह उससे वह विरत हो जाता है कि जान दो भाई, गुस्सा कर रहा है। या नम्र होकर पहले किए हुए दुर्व्यवहार से क्षमा मांगता है कि हमसे गलती हो गई। लेकिन यह बात हर स्थितियों में नहीं रहती, हमेशा नहीं रहती। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर करना मात्र रहता है। ऐसा रहता है कि अगर वह कुछ गलत किया है तो हम गुस्सा करेंगे, जिससे वह अपने को उसका अहंकार नष्ट हो जाए। अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है, उससे वह बहुत से लोगों को यूं ही खटकार करता है। खटकना मतलब वो एक प्रकार उसके मन में एक बात रहती है, हमेशा खटकती रहती है, उसे टीसती रहती है। लोग जिस तरह हो सके अपराध द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। जो भी अभिमानी व्यक्ति, अहंकारी, अभिमानी माने अहंकारी, घमंडी कर सकते हैं, अपराध द्वारा अर्थात उसको अनेक प्रकार से दंडित करके, या दंडित तो नहीं कहेंगे, इन प्रकार से अपराध द्वारा जो भी कुछ अगर हम डांट देते हैं तो भी अपराध ही है। तो अपराध द्वारा उसे नम्र करना चाहते हैं कि वो अभिमान पर जो रोष होता है, रोष माने क्रोध होता है, उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है
कि वह जो अहंकार है उसका नष्ट हो जाए, उसका हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। अर्थात अगर किसी ने अभिमान बस हमें लज्जित किया तो हम भी उसकी भर्त्सना कर देते हैं, हम भी क्रोध करके दो चार बातें उछालते हैं जिससे उसका अपमान हो जाता है और वहीं समाप्त हो जाता है क्रोध पर क्रोध। क्रोध का वेग, वेग माने प्रवाह, इतना प्रबल होता है, प्रबल माने तीव्र होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। यह आत्मचिंतन करने योग्य बात है सभी को, समाज के लोगों को। कि अब यहाँ लेखक ने बड़ी सुंदर बात कहा है कि यदि सामने वाला किसी प्रकार से, सामने वाले से कोई गलती हो जाती है, कोई परेशानी हमारे सामने उपस्थित कर देता है, वह उसके द्वारा कोई दुख होता है हमें किसी बात से, यानी किसी एन के प्रकार, तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं हमें, और हम तीव्र गुस्सा में हो जाते हैं, उसका अनिष्ट करने को तैयार हो जाते हैं। हमें यह ध्यान नहीं रहता तत्क्षण कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति से हमें किसी प्रकार का कष्ट हुआ है, उसकी हमें कष्ट पहुंचाने की इच्छा थी भी या नहीं। अवश्य हमें इसका विचार करना ही चाहिए, इसके बाद ही हमें उसके ऊपर क्रोध करना चाहिए। इसी से कभी तो यह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है, चलते चलते अचानक पैर कुचल गया तो बस मारना शुरू कर देते हैं। और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है, और रास्ते में चलते समय कहीं कंकड़ रहा, उससे हम ठोकर लग गई तो यह मूर्ख नादान व्यक्ति उस कंकड़ पत्थर को ही गुस्से में तोड़ने लगता है कि न उठा रहेगा न यह लगेगा। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है। जंगलियों मतलब उस प्रत्येक व्यक्ति से जो बिना समझे सोचे एक निर्बुद्ध व्यक्ति के सदृश, एक अनपढ़ व्यक्ति के सदृश, अनपढ़ ही बहुत से होशियार होते हैं, बिना सोच विचार किए काम करने वाले व्यक्ति की तरह रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते, अर्थात उसे तोड़े बिना आगे, उसे नष्ट किए बिना आगे नहीं बढ़ते। ऐसे लोगों को लेखक ने जंगली बताया है, अर्थात सूझबूझ का अभाव, बिना विचारे काम करने वाले अहंकारी, जो भी कह लो, ऐसे जंगली, ऐसे लोगों को जंगली कहा है। जंगली की संज्ञा दिया है लेखक आचार्य जी ने। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है, मन का विकार, मन में जो भी विकृति है, गंदगी है, विकार माने तो बहुत प्रबल माने मजबूत पड़ता है, तो वह अंतः प्रकृति में व्यवस्था उत्पन्न कर, अगर वह मजबूत मनोविकार पड़ता है हमारे ऊपर, हमारी सोच पर, हमारे प्रिय छात्रों एक बार ध्यान दो कि किसी भी कार्य को जब हम करने जाते हैं, चाहे अचानक हठात हो या किसी प्रकार से, तो हमारे मन में अंतर्द्वंद होता है, सत्य असत्य का, अच्छा बुरा का, और जो उसमें सबल पड़ता है मन हमारा वैसे ही करने को विवश हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी क्रोध में हमें कोई भी निर्णय लेना नहीं चाहिए, वह पूरी तरह से हानिकारक होता है। तो जो दो अंतर्द्वंद होता है उसमें जिसकी प्रबलता होती है, अच्छी की प्रबलता हुई तो अच्छा ही होती है, नहीं होती तो बुरी की प्रबलता होती है तो बुरा ही होती है, और हम पचड़े में फंस जाते हैं। तो जिस मनोविकार, जो मनोविकार प्रबल होता है, तो वह अंतः प्रकृति में, जो हमारे आंतरिक प्रकृति है, में व्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अव्यवस्था में ले जाकर पटक देता है। जो भी हमारे मन में बचपन से ही एक भावनाएं उड़ती चली आती हैं, उससे ही वैसे ही विचारों में वह ले जाकर के हमें ढकेल देता। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेखक ने, शुक्ला जी ने कहा
कि क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। यह मनुष्य का वह विकार है, मन का विकार है, जो अपने किसी भी रूप में, कौन? क्रोध। क्रोध मनुष्य के मन का वह विकार है, वह विकृति है, जो अपने किसी रूप में मनुष्य के शांति को भंग कर देता। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है। अगर हम किसी पर क्रोधित हुए तो वह अनायास ही अपमानित महसूस करेगा और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है, अर्थात उसे भी त्योरी चढ़ना मतलब गुस्सा आना, उसे भी गुस्सा आ जाता है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अरे भाई जो सामने वाला हम पर गुस्सा कर रहा है वह सही कर रहा है या गलत कर रहा है। बिना इसे सोचे विचारे हठात उनकी भी त्योरी चढ़ जाती है, वो भी गुस्सा कर बैठते हैं। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपाय उपदेश पाया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जब क्रोध आता है तो वह क्रोध के समय निर्णय करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। और क्रोध होने पर शरीर में दुर्बलता आ जाती है। क्रोध बुद्धि को क्षीण कर देता है, नष्ट कर देता है और उस समय लिया गया निर्णय पूरी तरह से अनुचित होता। इसीलिए मनीषियों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारण से क्रोध आया तो शांत होने के बाद ही उस मुद्दे पर, उस विषय पर जिस पर क्रोध आया, कोई विचार करना चाहिए। अगर हम देखते हैं समाज में कई ऐसे उदाहरण आप लोगों के सामने भी आए होंगे या आएंगे कि भीड़ अचानक बिना कार्य कारण के क्रोधित होती है और उसका शिकार कोई निरपराध व्यक्ति बन जाता है। निरपराध व्यक्ति अपराधी सदृश दंडित हो जाता है, प्राण गंवा बैठता है। वह क्यों? उसका परिणाम यही है जो क्रोध, जो बिना सोचे समझे किसी पर आ जाता। इसीलिए धर्म, नीति और शिष्टाचार, धर्म और नीति में भी और शिष्टाचार आपसी संबंधों में भी, तीनों में क्रोध का निरोध का उपदेश पाया जाता है। निरोध मतलब क्रोध न करना, क्रोध न करने की बात का उपदेश पाया जाता है। संत लोग तो खलों के वचन सहते ही हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं। संत मतलब केवल तपस्वी की बात यहाँ नहीं कही गई है या न होती भी नहीं है। संत वह प्रत्येक व्यक्ति होता है, चाहे वह गार्हस्थ आश्रम में हो, चाहे वह संन्यास आश्रम में हो, चाहे साधु वेश में हो या असाधु वेश में हो। वो प्रत्येक व्यक्ति संत है जो अपने सच्चे आचरण से रहता है और सज्जनों और मानवीय होता है। तो ऐसे संत लोग खलों माने दुष्टों के वचन सहते ही हैं। दुनियादार लोग भी, दुनियादार गार्हस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने वाले लोग भी न जाने कितनी ऊंची नीची पचाते रहते हैं, अर्थात लोगों के कितने दुखों को व्यक्त नहीं करते, स्वतः समझते हैं और उसकी प्रतिक्रिया न करके अपने आप क्रोध भी नहीं करते और उस कष्ट का घूंट पी लेते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। सभ्य समाज में भी अगर किसी द्वारा दुर्व्यवहार होता है तो व्यक्ति उस दुर्व्यवहार के कारण क्रोध उत्पन्न नहीं करता, वो अपने क्रोध को प्रकट नहीं करता, दबा देता है। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने क्रोध को प्रतिबंधित करेंगे, सहन करने की क्षमता उत्पन्न करेंगे, तो व्यक्ति और समाज जहाँ भी ऐसी भावनाएं हैं, क्रोध को
प्रकट न करने की या क्रोधित व्यक्ति पर क्रोध न करने की, तो समाज की सुख शांति बची रहती है। चाहे वह व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, वहाँ अमन चैन रहता। यह किसी भी व्यक्ति समाज के सुख शांति के लिए परम आवश्यक है। इस पर प्रतिबंध की भी सीमा है। ऐसा नहीं है कि हम सहते जाएं। अति सर्वत्र वर्जित है, किसी की भी अति हमेशा वर्जित की गई है। यह पर पीड़ोन्मुख, यहाँ गलत है शब्द, पर पीड़ोन्मुख है, पर पीड़ कोन्मुख लिखा हुआ है, को नहीं चाहिए। पर मने पराया, पीड़ा मने कष्ट, उन्मुख मने होना, उसके तरफ होना, यानी दूसरे को पीड़ा देने के लिए उन्मुख होना। पर पीड़ा धन उन्मुख, पर पीड़ोन्मुख स्वर संधि है, क्रोध तक नहीं पहुंचता। अर्थात यह जो प्रतिबंध है, यह दूसरे को पीड़ा देने के लिए तत्पर होने के क्रोध तक नहीं पहुंचता। क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुख हो सकते हैं, अपना दुख और पराया दुख। क्रोध को बांटा है। यह दो प्रकार के क्रोध दुख हो सकते हैं, अपना दुख और पराया दुख। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है, वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है, अर्थात अपने दुख को। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। क्रोधोत्तेजक दुख, अर्थात क्रोध उत्पन्न करने वाला, क्रोध की उत्तेजना बढ़ाने वाला दुख, यानी क्रोध से जो उत्तेजना बढ़ती है उसे जो दुख मिलता है, जितना ही अपने संपर्क से दूर होगा उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर दिखाई देगा। अगर क्रोध की उत्तेजना, क्रोधोत्तेजक, क्रोध को उत्तेजना देने वाला दुख से जितने ही हम अपने को दूर रखेंगे, उस क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनमोहक दिखाई देगा। दुख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है, जैसे अपने आत्मीय परिजन का दुख, इष्ट मित्र का दुख। इसके आगे भी जहाँ तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि इसे कष्ट पहुंचाया जा रहा है, वह हमारे ग्राम, पुर, देश का रहने वाला है, वहाँ तक हमारे क्रोध से सौंदर्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी। कसर मतलब कुछ कमी। जहाँ उक्त भावना निर्वेश रहेगी, बची रहेगी, वही सच्ची पर दुख कातरता मानी जाएगी। सच्ची पर दुख कातरता, पर माने दूसरे के दुख में, कातरता माने दुखी होने की भावना। अगर वैसी उपयुक्त भावना बची हुई है, निर्विशेष मतलब शेष थोड़ी भी अगर है, तो वह सच्ची भावना है जो दूसरे के दुखों को देख करके दुखी होने की मानी जाती है। और बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। बहुत दिनों तक बना रहता है, बार बार पीड़ा पहुंचा करके, वह क्षमा के ही कारण रहता है। एक सीमा है क्षमा करने की, जिसके कारण वह बना रहता है। इनके आगे क्षमा न दिखाई देगी। नैराश्य, निराशा, कायरता और शिथिलता ही छाई दिखाई पड़ेगी। सीमा से अधिक अगर होता है तो व्यक्ति में निराशा यानी हताशा उत्पन्न होती है, उसको हम कायरता कहते हैं, और शिथिलता दिखाई देती है। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा माने किरणें जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेंगी, उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोग करेगा। अर्थात एक सीमा है, और एक सीमा के बाद भी जब आतताई अपने पीड़ा देने का कार्य शुरू करेगा, तो जो निराशा, कायरता और शिथिलता दिखाई देगी, उदासी
इसी उदासी के बीच जो आशा उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटेगी वह सब लोग देखते हैं। बैर क्रोध का प्रचार या मुरब्बा है। बैर, आइए बैर और क्रोध में लेखक ने अंतर दिखाया है। बैर माने दुश्मनी होता है, दुश्मनी और क्रोध का प्रचार, बैर क्रोध का प्रचार या मुरब्बा है। मुरब्बा खाते हैं आप अनेक प्रकार के फल फ्रूट से, जिससे हमें दुख पहुंचा, जिससे हमें दुख पहुंचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया और वह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है। किसी के द्वारा कष्ट मिला और वह बहुत समय तक रहता है तो उसे हम बैर कहते हैं। टिका रहना मतलब अस्थायी रूप से रहता है। इस अस्थायी रूप से टिक जाने के कारण क्रोध का वेग उड़ता तो धीमा पड़ जाता है, अर्थात जब चिरकाल तक वह हमारे अंतःकरण में रहता है क्रोध के रूप में, तो इसका जो वेग है किसका, क्रोध का, और उसकी उग्रता का, तीव्रता का, तो धीमी पड़ जाती है। पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति माने उपाय आदि सोचने का समय प्राय नहीं देता, पर बैर उसके लिए बहुत समय देता है। पूछिए तो क्रोध और बैर का भेद केवल कालकृत है। कालकृत मतलब समय के अनुसार है। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध, और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव बैर है। तुरंत अगर दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा दे रहा है, मनोविकार हमारे मन में उत्पन्न है, तो उसे क्रोध कहते हैं। और वह कुछ काल तक, बहुत समय तक अगर उसे प्रेरणा हमारे मन में रहती है, अगर प्रेरणा वह देता है क्रोध, तो उसे हम बैर कहते हैं, अर्थात दुश्मनी कहते हैं। किसी ने आपको गाली दी, यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो आपने क्रोध किया। मान लीजिए कि वह गाली देकर भाग गया और 2 महीने बाद आपको कहीं मिला, अब यदि आपने उसे बिना फिर गाली सुने मिलने के साथ ही उसे मार दिया, तो यह आपका बैर निकालना कहा जाता है, दुश्मनी निकालना कहा जाता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि वैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें धारणा अर्थात भावों के संचय की शक्ति होती है। कोई भाव, कोई विचारधारणा माने विचारधारा को वह संचय करके रखता है, एकत्र करके रखता है मन में। पशु और बच्चे किसी से बैर नहीं मानते। चूहे और बिल्ली के संबंध का बैर नाम अलंकारिक है। आदमी का न आम अंगूर से कुछ बैर है, न भेड़ बकरे से। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। क्रोध का एक हल्का रूप चिड़चिड़ाहट है। क्रोध जब होता है तो सामान्य क्रोध में चिड़चिड़ापन आता है, जिसकी व्यंजना प्रायः शब्दों तक ही रहती है। चिड़चिड़ाते तो हम बोल लेते हैं, शब्दों मतलब हम गुस्से में कुछ बोल देते हैं, शब्द तक ही रहती है। इसका कारण भी वैसा उग्र नहीं होता। चिड़चिड़ाहट में उग्रता नहीं आती। कभी कभी चित्त व्यग्र रहने, अब चिड़चिड़ापन कैसे आता है? कभी चित्त माने मन कभी व्यग्र रहता है, बेचैन रहता है। किसी प्रवृत्ति में बाधा पड़ने, कोई अगर हम कार्य कर रहे हैं, कोई हमारी विचारधारा है, उसमें अचानक कोई अवरोध उत्पन्न हो गया, बाधा माने अवरोध उत्पन्न होना, उससे भी हम गुस्से चिड़चिड़ापन आ जाता है। या किसी बात का ठीक सुविधा न बैठने का, कोई काम हम कर रहे हैं और वह ठीक से हो नहीं रहा, या उसमें अड़चने थोड़ी बहुत आ रही हैं किसी न किसी कारणवश, तो इससे भी मन चिड़चिड़ा जाता है। ऐसे सामान्य कारणों के अवसर बहुत अधिक आते रहते हैं। यह जीवन का सामान्य रूप है, यह होता रहता है अधिकतम। इससे चिड़चिड़ाहट स्वभावगत होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, या स्वभावगत ही चिड़चिड़ाहट होती है। कि किसी मत मन विचारधारा, संप्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्श, कोई मत है, संप्रदाय है, संस्था है, तो उसमें एक उसका ढांचा तैयार किया गया है, एक नियम, एक व्यवहार, एक व्यवस्था के अधीन वह संचालित होता है। जो उसमें नियम निर्देश, जो आदर्श उसमें निरूपित किए गए हैं, अनन्य दृष्टि रखने वाले बाहर की दुनिया देख देखकर अपने जीवन पर चिड़चिड़ाते चले जाते हैं। अब वह आदर्श में अपने को बाहर प्रकट नहीं करते
और दूसरे की स्वच्छंदता को देखकर वह भी अपने मन में चिड़चिड़ाते हैं। जिधर निकलते हैं रास्ते भर मुंह बिगड़ा रहता है। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। इसी से रोगियों और बूढ़ों में अधिक पाई जाती है चिड़चिड़ाहट। रोगी व्यक्ति है चिड़चिड़ाता है, बूढ़ा व्यक्ति वो भी चिड़चिड़ाता है। इसका स्वरूप उग्र और भयंकर न होने से, अब चिड़चिड़ाहट का बहुत तीव्र नहीं है और भयंकर भी नहीं है, तो बहुतों के विशेषतः बालकों के लिए विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। विनोद मतलब हंसी की। बालकों को चिड़चिड़े बूढ़ों को चिढ़ाने में बहुत आनंद आता है और कुछ विनोदी बूढ़े भी चिढ़ने की नकल किया करते हैं, अर्थात वह बच्चों को रिझाने के लिए अपने चिढ़ने का नकल करते हैं। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के उत्पन्न होने के बाद, हिंदी भाषा के रूप में स्थापित होने के बाद इन्होंने उसको परिष्कृत किया और आलोचना के रूप में इन्होंने इस हिंदी भाषा का उपयोग किया। निबंध कार के रूप में इन्होंने निबंधों के द्वारा हिंदी भाषा को समृद्ध और सशक्त किया। यह चिंतामणि से लिया गया। उनके क्रोध के विभिन्न, क्रोध जो पूर्णतः मानवीय विकार है, उसके विभिन्न पहलुओं को लेखक शुक्ल जी ने बड़े ही मनोरंजक रूप से उसके यथार्थता को, उसकी सजीवता को चित्रित किया है, जो हमें स्पष्ट अपने और अपने आसपास के समाज में दिखाई देता है जैसा उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार निबंधकार एवं आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्रोध एवं मानव के अंतर संबंधों का सूक्ष्म विवेचन करते हुए उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं द्वारा मानव को क्रोध से दूर रहकर प्रसन्न रहने की सीख दिया। उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है कि संत समाज, सभ्य समाज कभी भी उदंडता के बाद भी लोगों के वह क्रोध नहीं करता, क्योंकि क्रोध अशांति का मूल है। शांति भंग हो जाती है इससे, और कभी भी संत और समृद्ध समाज, सभ्य समाज अपने को अशांत नहीं करना चाहता। इसलिए लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह सबको संदेश दिया है कि हमें क्रोध करना ही नहीं चाहिए। क्रोध अगर एक दूसरा करता है तो दूसरे के द्वारा किए गए क्रोधों के प्रतिकार में क्रोध तुरंत नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। उसके द्वारा परिस्थितियों का चिंतन मनन करना चाहिए, और कैसे भी अगर क्रोध कोई करता है तो हमें उस पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में हम अपना जीवन सुखद, शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि क्रोध एक रोग है, एक मानसिक विकार है, और यह किसी भी रूप में अपने में, जैसे पहले कहा, कष्ट ही देता है। क्योंकि क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और विवेक हत हो जाता है। आइए हम आगे इसकी कृतियों को पढ़ाते हैं। पाठ के आंगन में कुछ कृतियां दी गई हैं, ध्यान दीजिए। शायद इस क्रोध पाठ को समझ करके आप भी क्रोध नहीं करने का प्रयास करेंगे और क्रोध करके अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं खोने का प्रयास करेंगे। या इस रोग से मुक्त होना मतलब
कृति है चिड़चिड़ाहट के कारण। चिड़चिड़ाहट के कारण में चित्त व्यग्र रहना, किसी प्रवृत्ति में बाधा पड़ना। एक शब्द में उत्तर लिखिए। क्रोध का एक हल्का सा रूप चिड़चिड़ाहट है। बच्चों को इन्हें चिढ़ाने में आनंद आता है, चिड़चिड़े बुढ़ों को। यह कृतियां हैं जो थोड़ी दी गई हैं। यह पुनः इतना पोर्शन रिपीट हो गया है क्योंकि ऊपर कृति नहीं थी। आइए हम इसको नीचे देखते हैं। पाठ के आंगन में है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। क्रोध के प्रेरक प्रकार। क्रोध के प्रेरक प्रकार में पहला है अपना दुख और दूसरा पराया दुख। क्रोध के रूप अनेक हैं। प्रतिकार स्वरूप क्रोध, दूसरा लोक कल्याण के लिए क्रोध, नेक्स्ट पर पीड़ोन्मुख क्रोध, नेक्स्ट बैर और नेक्स्ट चिड़चिड़ापन। दूसरी कृति है क्रोध मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ता है। इस बारे में अपने विचार लिखिए। इसमें आप सबसे पहले क्रोध को परिभाषित करेंगे, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में यह किस प्रकार लोगों को प्रभावित करता है और उस प्रभाव की क्या प्रतिक्रिया होती है उसको बताएंगे। मनुष्य के द्वारा इससे किस हद तक की घटनाएं घटित हो जाती हैं क्रोध में, नेक्स्ट पैराग्राफ। और अंत में क्रोध न करने का लाभ और अंत उसका उपसंहार आप लिख देंगे। किन तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रोध मनुष्य की मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। आइए पाठ से आगे। चरित्र समृद्ध बनाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है उनकी सूची बनाइए। तो चरित्र समृद्ध बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए गुण चाहिए। आपको भी यह सीखना चाहिए। स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए अर्थात हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए, आपस में हमें पारस्परिक प्रेम चाहिए, सौहार्दता की भावना, बंधुत्व की भावना भी चाहिए। बंधु भाव एक गुण है, नैतिक मूल्य है। संतुष्टि होनी चाहिए। ऐसे कहा गया ना कि गोदन गर्दन बाजधन और रंधन खान जब आवे संतोषन सबदन धूर समा। अहिंसक होना चाहिए। अपनी वाणी से भी हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मारने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार के गुण अगर हम अपने में धीरे धीरे, चाहे कितना भी समय लग जाता है, गांधी जी ने तो सत्य का प्रयोग अंत तक सीखा अपने जीवन में, मरने के समय तक। तो लगातार इन गुणों में अपने को रमाते रहना चाहिए। अगर ऐसा हम अपने को कर पाते हैं, इन सारे नैतिक गुणों से समृद्ध अगर हम हो जाते हैं, तो हमारा जो परोपकारी स्वरूप हो जाता है और हम श्रम के कारण स्वावलंबी बन जाते हैं और हम कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं। ये सारे जो मानवीय ये गुण है वो सारे मानवीय दृष्टि से आदर्श होते हैं और हम एक नैतिकवान व्यक्ति, मनुष्य जिसको हम कहते हैं, वह बनते हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसको पढ़िए, समझिए। आइए आप प्रयास करके पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।